हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विंग से एक उड़ान। हम रीजिंग का नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, डायरेक्शन सेंस। हमने जो लास्ट टॉपिक कवर किया वो एनालॉजी। ये इजी का बड़ा इजी ही, रीजिंग में बड़ा इजी ही टॉपिक है ये, जिसका एक क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में जहां पे भी आपके सिलेबस में अगर मेंशन है तो जरूर मिलेगा आपको। बड़ी इजीली आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को आराम से स्कोर कर सकते हैं। तो इनफैक्ट इसको पढ़िए आप, ताकि आप इजीली स्कोर छोड़ ना पाए, ग्रैब कर लें। ठीक है, डायरेक्शन सेंस, देखो इसका नाम से ही पता लगता है कि डायरेक्शन, आपको क्या पता होना चाहिए, डायरेक्शन की नॉलेज, लेफ्ट राइट ये नॉलेज, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ ये नॉलेज होनी चाहिए आपको, कि किस डायरेक्शन से आप जब मूव कर रहे हैं, जो भी आपको क्वेश्चन में मार्क किया जाएगा, जो भी आपको गाइड किया जाएगा या मेंशन होगा वहां पे, कि किस तरह आपने मूव करना है, उसके अकॉर्डिंगली आपने नॉर्थ मूव करना है, साउथ मूव करना है, नॉर्थ ईस्ट मूव करना है, नॉर्थ वेस्ट मूव करना है, साउथ ईस्ट, जहां पे भी आपने डिफरेंट डिफरेंट जगह पे मूव करना है। उसके बाद थ्रू सन के मॉर्निंग के टाइम, इवनिंग के टाइम, शेडोज डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स के साथ, यहाँ पे 3-4 तरह या 5 तरह के क्वेश्चंस निकलते हैं, हम वो पढ़ेंगे इस टॉपिक में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं डायरेक्शन सेंस। इसमें देखिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, हमें सबको पता है कि मेन डायरेक्शंस कितनी तरह की होती हैं। ठीक है, डायरेक्शंस हम सब पढ़ते आए हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, अगर मैं मैप की बात करूं तो इंडिया में जम्मू कश्मीर किस पोजीशन में आता है, नॉर्थ की पोजीशन में आता है। ठीक है, और मैं बात करूं केरला तमिलनाडु ये किस पोजीशन में आते हैं, साउथ की पोजीशन में आते हैं। अगर मैं बात करूं गुजरात की, राजस्थान ये किस पोजीशन में आते हैं, वेस्ट की पोजीशन में आगे आते हैं। और मैं बात करूं जो अपना वेस्ट बंगाल आ गया या फिर बिहार आ गया, ये किस साइड की तरफ आते हैं, ये ईस्ट की साइड पे आते हैं। ठीक है, इस तरह इसको थोड़ा याद रखो। अब देखिए ये डायरेक्शन, जो ये 4 डायरेक्शंस हैं हमारी, एक्चुअल में हमारी जो डायरेक्शंस होती हैं वो टोटल डायरेक्शंस होती हैं हमारी 8 टोटल डायरेक्शंस होती हैं, जिनमें से ये 4 होगी। 4 कौन सी होगी, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। अब बाकी 4 कौन सी रही, बाकी 4 जो रही वो है इनसे मिलकर बनती हैं जो। ठीक है, ठीक है, अब देखिए नॉर्थ और ईस्ट, इसके बीच में एक डायरेक्शन आती है, उसको हम बोलेंगे ये डायरेक्शन, एग्जैक्टली इनके दोनों में सेंटर में, उसको बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, सिमिलरली इसके एग्जैक्टली दोनों के बीच में आ गया नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। कौन सी, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। सिमिलरली साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट डायरेक्शन, और साउथ और ईस्ट के साउथ ईस्ट डायरेक्शन। अब देखिए 4 टोटल कितनी, 4 हमने पढ़ी थी और 4 हमने ये जो बनाई है, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट, ये 4 कौन सी आ गई, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट। अब देखिए ये 4 और ये 4 दोनों मिलकर कितनी होगी डायरेक्शंस, 8 डायरेक्शंस होगी टोटल। ठीक है, 8 डायरेक्शंस आ गई। अब देखिए इस पे ये भी याद रखिएगा, जो ये डायरेक्शंस हैं जिनको मैंने बोला नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, इनको बोलते हैं मेन डायरेक्शन। और ये जो दूसरी आ गई नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट, इनको बोलते हैं कार्डिनल डायरेक्शन, कार्डिनल डायरेक्शंस। ठीक है, कार्डिनल डायरेक्शंस इनको बोलते हैं, और ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, मेन डायरेक्शंस बोलते हैं। ठीक है, अब आ गया ये, इसमें सिंपली हमें क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा, सिंपल से पूछा जाएगा कि भाई नॉर्थ की तरफ आपने मूव करना, आपने सिंपली नॉर्थ की तरफ मूव कर दिया। अब देखिए सबसे पहले मैं यहां पे एक आपकी कंफ्यूजन क्लियर करूंगा। आप जिस भी पॉइंट में खड़े हैं, अगर ऐसा मत सोचिएगा कि क्वेश्चन में अगर डायरेक्ट पूछ लीजिएगा, हाँ अब आपने मूव करना है सबसे पहले इस पोजीशन से साउथ की पोजीशन में। हमेशा जहां से भी वो जिस भी पोजीशन से पॉइंट में आपको स्टार्ट करेगा, आप कोशिश कर लीजिएगा आप ये सेंटर में खड़े हैं और इस सेंटर से आपके ऊपर नॉर्थ है, यहां पे आ गया वेस्ट, यहां पे आ गया ईस्ट और यहां पे आ गया साउथ।
जिस भी पॉइंट में आप जाकर खड़े हो जाएंगे उस पॉइंट में सेम ये डायग्राम क्रिएट हो जाएगी, सेम। आपका इससे बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जिस भी पॉइंट में आकर उन्होंने आपको खड़ा किया वहां पे आपने ये डायरेक्शन देखनी है, ठीक है। अब देखिए इसको हम क्वेश्चंस में करेंगे तब आपको थोड़ा सॉल्व होगा, इजीली समझ आएगी, ठीक है। अब मैं बता रहा था आपको कि हम तो इन डायरेक्शंस को यूज में क्या करेंगे, हाँ भाई नॉर्थ इतना जाना है, फिर ईस्ट की तरफ इस पॉइंट में आगे फिर ईस्ट की तरफ आपने 5 किलोमीटर जाना है, या फिर साउथ ईस्ट की साउथ वेस्ट की तरफ आना है, या आप आगे साउथ वेस्ट की तरफ। ये सिंपली डायरेक्शंस को यूज करके आप क्या करेंगे, वहां पे आप डायरेक्शन बनाएंगे, आप उस पॉइंट में पहुंचेंगे। एक ये तरीका हो गया, मतलब एक क्वेश्चन के तरीके का आने का ये हो गया। अब एक तरीका और होता है, वो होता है एंगल्स के साथ आने का। एंगल्स के साथ क्वेश्चन आते हैं। एंगल्स के साथ में थोड़ा स्टूडेंट्स होते हैं पजल, लेकिन इतना पजल होने वाली बात होती नहीं है इसमें। आप देखिए एंगल्स में साथ में क्या, सबसे पहले ये डायरेक्शन हमने बनाई, इसमें हमने बात की। अब मुझे एक बात बताओ, मैं इसको पूरा अगर टच करूं सारे पॉइंट्स को, तो ये क्या बन रहा है, एक सर्कल बन रहा है, एक सर्कल बन रहा है। और एक सर्कल का एंगल कितना होता है, 360 डिग्री एंगल होता है। पूरे सर्कल का कितना एंगल होता है, 360 होता है। सेमी सर्कल का मैं बात करूं, सेमी सर्कल क्या होता है, आधा सर्कल। सेमी सर्कल किसको बोलते हैं, आधे सर्कल को। इसको मैं सेम आधा सेमी, दो सेमी सर्कल मिला के क्या बनाएंगे, एक सर्कल। तो सेमी सर्कल क्या हो गया, आधा सर्कल। आधे सर्कल का एंगल कितना होता है यहां पे, 180 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है। इसका एंगल कितना हो गया, 1। यहां से 0 डिग्री से स्टार्ट हुआ, ये इस मैक्सिमम रीच पे पहुंचा 90 डिग्री यहां पे, और 90 डिग्री से यहां पे नीचे आया 180 डिग्री, इसका हो गया, ठीक है। ये अब क्या हुआ, हमने देखना है कि एंगल्स के थ्रू जब क्वेश्चन सॉल्व, ये एक्चुअली हैंग कर गया, ओह चलिए, मैंने क्वेश्चंस लिखे थे सारे इतनी मेहनत से, वो सारे के सारे डिलीट हो गए। एक्चुअली मैंने फाइल सेव नहीं की है, ओहो। चलिए करते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। इसको लाने का तरीका भी नहीं है कोई, कोई तरीका नहीं है इसको लाने। अच्छा, फिर क्या किया हमने देखा कि मैंने बताया आपको कि हमने क्या करना है इसके बाद, एंगल्स पे आया जब वो सेमी सर्कल हो गया 360, ये हो गया, ठीक है। और सेमी सर्कल का कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। हमने एंगल्स का यूज करके बनाना है ये, ठीक है। अब मुझे बात बताओ, ये नॉर्थ आ गया, ये ईस्ट आ गया, ये वेस्ट आ गया, ये साउथ आ गया, ठीक है। अब आपने मैथ्स में पढ़ा होगा क्वाड्रेंट्स, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। ये क्वाड्रेंट पढ़ा आपने, इसको मैं आपको कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा ज्यादा, ठीक है। लेकिन ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब मैं किस हिस्से की बात करूंगा, मैं सिर्फ इस हिस्से की बात कर रहा हूं, इस हिस्से की, बस ये जो है ये। अब इसमें जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, 90 डिग्री का, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, देख रहे हो आप। ये नॉर्थ ये है, ईस्ट ये, क्या एंगल बन रहा है, ये हमें पता है। ये कितना एंगल होता है, स्ट्रेट, ये आ गया राइट एंगल, सॉरी स्ट्रेट नहीं, राइट एंगल, ये आ गया 90 डिग्री। इसी तरह सेम मैं बात करूं इसकी और इसकी, क्या एंगल बन रहा है इन दोनों के बीच में, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। सेम बात करूं मैं वेस्ट और साउथ के बीच में, क्या एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। सेम बात करूं मैं अगर ईस्ट और साउथ के बीच में, कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। देखो ये मैं इसलिए इसके ऊपर लिख देता हूं कि मैं ये एज्यूम करता हूं आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि मैं साथ में बोल भी रहा हूं, इतना कुछ है नहीं है इस, ठीक है। मतलब इन चारों में ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, ठीक है। सारे 90 डिग्री जब मिलाओगे तो कितना एंगल बनेगा आपका, ये बनेगा 360 का, समझ गए आप।
मतलब हमें पता चल गया नॉर्थ और वेस्ट के बीच में क्या एंगल है, 90 डिग्री। अब मैं बात करूं, यहां पे हमें पता है बीच में एक ये पॉइंट भी लाया था जहां पे मैंने बात की थी, ये नॉर्थ वेस्ट है, ये नॉर्थ ईस्ट है। अब ये एंगल, ये जो नॉर्थ ईस्ट है, ये मैं दोबारा आपको रब करके थोड़ा, अब मुझे बात बताओ, अब ये जो नॉर्थ ईस्ट है, ये एंगल ईस्ट के साथ भी बना रहा है और ये एंगल नॉर्थ के साथ भी बना रहा है। अब हमें ये देखना है ये दोनों के साथ एंगल क्या बना रहा है। नॉर्थ ईस्ट, जब मैंने कहा था इसका टोटल एंगल मैंने क्या कहा था, 90 डिग्री है। टोटल एंगल नॉर्थ और ईस्ट का कितना है, 90 डिग्री। और ये मैंने आपको बनाने वक्त पहले जब बताया था कि ये बिल्कुल सेंटर से जाता है, सेंटर से मतलब ये इन दोनों को बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो 90 को भी डिवाइड कर दो इक्वल पार्ट्स में, 45 डिग्री और 45 डिग्री, बात खत्म। जब ये लाइन इन दोनों को बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है तो एंगल भी बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं ना, इसीलिए 45 डिग्री का ये हो गया, 45 डिग्री का ये हो गया। अब समझ लीजिए कार्डिनल डायरेक्शंस, जो कार्डिनल डायरेक्शंस मैंने आपको बताया कौन से होते हैं, ये वाले और ये वाले और ये वाले, ये एंगल क्या बनाते हैं सारे, 45 डिग्री का, 45 डिग्री का, 45 45 45 45। समझ गए, दोनों एंगल मैंने आपको बताया। 90 डिग्री का इनमें आपस में होता है और कार्डिनल का इन दोनों के साथ में क्या, 45 45 डिग्री का। ठीक है, ये आगे आपको सब। अब करते हैं नेक्स्ट। अब एंगल्स मैंने आपको बताया, एंगल्स में देखिए, एंगल्स में जो यूज, ये जहां पर मेन यूज आता है इनका, वो आता है, ये तो एंगल हमने बना दिए, ठीक है। अब इनका यूज कैसे करते हैं, ये एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एक आ गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एक आ गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब क्लॉक की तरह, जैसे घड़ी हमारी चलती है उसी डायरेक्शन में। ये आ गई घड़ी हमारी 12 6 9 3 1 2 4 5 7 8 10 11, ये आ गई घड़ी हमारी। घड़ी हमारी कैसे चलती है, यहां से ये मूव करती है, ऐसे मूव करती है ना, इस डायरेक्शन में मूव करती है। तो मतलब ये क्या आ गया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और इसी के ऑपोजिट हो गया तो एंटी, मतलब उल्टे, घड़ी के उल्टी दिशा में जो चीज अगर डायरेक्शन मूव कर रही है वो क्या, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब ये एंगल और क्लॉकवाइज इन डायरेक्शंस को यूज करके इसी तरह बनाते हैं कि एक अगर सपोज यहां पे ए यहां पे खड़ा है, ये पहले कहां पे टर्न किया, इसने 45 डिग्री एंगल पे टर्न किया, ये नॉर्थ को फेस कर रहा है और फेस करने के बाद इसे 45 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न किया। ठीक है, नॉर्थ को फेस कर रहा है और 45 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न किया। नॉर्थ को फेस कर रहा है और 45 डिग्री क्लॉकवाइज होती है ये डायरेक्शन, तो 45 हमें पता है ये एग्जैक्टली ये बीच में, ये आगे इसकी डायरेक्शन। अब इसके बाद ये बोल देंगे कि भाई अच्छा 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इसने फिर टर्न किया, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज हमें पता है ये डायरेक्शन है और 180 अब कर लो, यहां पे 40 आया, ये था 45, ठीक है 45 था। 45 को आपने, अगर हमें वैसे तो पता है कि मैं अगर बताऊं, अगर आप देखें 0 और 180 डिग्री का रिलेशन क्या हुआ, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन का, मतलब 0 के बिल्कुल ऑपोजिट क्या होता है, 180 डिग्री होता है।
तो जब वो ऑलरेडी इस जीरो पोजीशन में खड़ा है तो इसको यहां से 180 डिग्री घूमना है, तो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन आ गई, ये आ गया 180 डिग्री। ये तो एक तरीका हो गया कि जीरो के बिल्कुल अपोजिट 180 डिग्री होता है, हमें पता है, तो ये जीरो से बिल्कुल अपोजिट मैंने यहां पे बना दिया। रेस्ट बाकी प्लस करके कैसे करोगे, ये 45 आ गया, 45 में दोबारा आप पहले 45 डिग्री वापस जाओ, यहां पे आप पहुंच गए 45 तक, आप टर्न कर लिया आपने 45 तक, 45 डिग्री का टर्न ले लिया आपने एंटी क्लॉकवाइज। अब 90 डिग्री का और लो, ये 90 डिग्री का, अब आप कहां पहुंच गए, यहां पे पहुंच गए आप, यहां पे पहुंच गए आप 90। अब इसमें प्लस करते चलना, 90 हो गया, 90 और 45 कितना हो गया 135। अब कितना रह गया 45 डिग्री का और रह गया, तो यहां से 45 डिग्री और टर्न करना है, और यहां से हमें पता है 45 डिग्री बिल्कुल इसके सेंटर में होता है, तो ये आ गया, यहां पे पहुंच गए हम वापस, तो 180 डिग्री का टर्न हमने ले लिया। ठीक है, अब ये एंगल्स का यूज इसी तरह करेगा, एंगल्स का यूज क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमाकर, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमाकर, 70 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 20 डिग्री, जैसे भी टर्न करे, आपने बिल्कुल चिंता नहीं कर रही है, बिल्कुल इजीली निकलेगा। अब एक तरीका ये भी होता है, एक हमने बिल्कुल प्लेन पढ़ा, एक एंगल्स का पढ़ा, एक क्लॉकवाइज ये पढ़ा। अब एक शैडो का तरीका भी होता है, ये शैडो के साथ, शैडो के साथ क्वेश्चंस आते हैं। शैडो के साथ किस हिसाब से, शैडो लाना तो हमारी शैडो आती है, अगर वो किसकी रीजंस की वजह से आती है, लाइट की वजह से। लाइट का एक ही जो मेन सोर्स है लाइट का वो है सन। अब हमने देखना है सन का, देखो ये नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ, सनराइज कहां पे होता है और सनसेट कहां पे होता है, बस आपने ये देखना है। देखिए हमें सबको पता है कि सन कहां से राइज होता है, ये यहां से राइज होता है ईस्ट से, और सनसेट कहां पे होता है जाकर, वेस्ट में होता है। यहां से आता है और यहां पे जाता है, वेस्ट में डूबता है और ईस्ट में क्या करता है, वो राइज करता है। एक्चुअल में डूबता नहीं है, ये ज्योग्राफिकल टर्म्स के हिसाब से ये डूबता नहीं है ये, ठीक है, वैसे हम बात कर रहे हैं जनरल से, ठीक है। सनराइज यहां से होता है और सनसेट यहां से होता है, ठीक है। अब देखिए जब सन यहां से राइज कर रहा है, अगर मैं कहूं कि आप हो यहां पे खड़े, यहां पे खड़े हो आप, अगर आप यहां पे खड़े हो और सूरज यहां से राइज कर गया, यहां पे पहुंचा सूरज, आपकी तरफ बिल्कुल सामने ये पोजीशन है, ये पोजीशन है आपकी और सूरज की, तो आपकी शैडो कहां जाएगी, आपके पीछे जाएगी ना, पीछे जाएगी। बस मतलब जैसे जैसे सूरज की मूवमेंट के, सन की मूवमेंट के हिसाब से आपकी शैडो क्या होगी, चेंज होगी। आपने ये चीज देखनी है बस। अब सन अगर जब नून में आ जाएगा, नून का मतलब 12 बजे आपका जब सन बिल्कुल आपके सिर के ऊपर होगा, तब आपकी शैडो कहां पे होगी, बिल्कुल आपकी फीट पर, आपके पॉइंट डॉट में, आपके बिल्कुल नीचे होगी वो शैडो। तो वो शैडो है नहीं, वो है नील, कोई शैडो नहीं होगी उस टाइम पे, जीरो शैडो, ठीक है, कुछ नहीं होगा। जैसे आपके लेफ्ट स्लांटिंग की पोजीशन में जाएगी तब आपकी शैडो क्या होगी, डिसाइड होगी थोड़ा सा भी, ठीक है। अब ये इस शैडो के हिसाब से भी क्वेश्चन आते हैं कि अच्छा सुबह मॉर्निंग में जब आप देख रहे थे फेस को, मॉर्निंग के टाइम या फिर आप सनराइज की टाइम देख रहे थे, वेस्ट की तरफ देख रहे थे, तब आपकी शैडो किस तरफ आ रही थी, किस एंगल पे थी, किस में मोहन और राकेश एक दूसरे को देख रहे थे। जब मोहन साउथ को देख रहा था, राकेश नॉर्थ को देख रहा था, सूरज सनराइज का टाइम था, मोहन की शैडो राकेश की किस शैडो की थी, ये सारे क्वेश्चन रिलेट करके क्या आएगा, आपको क्या आएगा, क्वेश्चंस बनेंगे। ये भी क्वेश्चंस में हम सॉल्व करेंगे। ये मैं आपको बता रहा हूं तरीके, जो तरीके जिससे आपको क्वेश्चंस क्या होंगे, आएंगे, ठीक है। अब शैडो हो गया। अब देखिए डिस्टेंस, एक और हमने जनरली, मैं इसकी भी बात कर लूं, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ये हमने बचपन से, मतलब 9, 10, 8, 9, 10 से पढ़ते आ रहे हैं। यहां पे जब आपको कई बार क्या होगा, डायग्राम्स जब आपकी डायरेक्शन बनेंगी, तब वो एक क्वेश्चन आपसे वहां पे जरूर पुट करेगा
कि अगर आपने यहां से चलना स्टार्ट किया, यहां तक आए और यहां तक आए, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करूं मैं, अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है तो वो कैसे फाइंड करेंगे? तो वो डिस्टेंस आता है यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये फाइंड करने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम की यूज होता है, तो हमने इसीलिए पाइथागोरस थ्योरम का बहुत ज्यादा यूज हमें आता है। अब पाइथागोरस हमें पता है, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं बेस, और इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज आ गए। अब हाइपोटेन्यूज की मैं बात करूं, ये ए, ये बी, ये सी, हाइपोटेन्यूज कौन सा आ गया? ए सी। ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब ए बी का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बी सी बेस का स्क्वायर, मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये हाइपोटेन्यूज थ्योरम आ गई, जो आपने बचपन से पढ़ी होगी और आपको इस पे भी क्वेश्चंस निकलेंगे। ठीक है, ये आगे तरीके जिनसे क्वेश्चंस हमने क्या करने हैं, सॉल्व करने। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अब यहां पे मैं जिस टाइम को बचाने के लिए कर रहा था, बात वही होगी कि टाइम वेस्ट हो गया वापस। ठीक है, चलिए यहां से करते। ए मैन इज फेसिंग, देखिए मैं थोड़ा सा गंदा लिख सकता हूं क्योंकि मुझे थोड़ा जल्दी लिखना है, बड़े लेंथी क्वेश्चंस हैं ये, मुझे थोड़ा जल्दी लिखना, आप समझ जाइएगा बस। ही टर्न्स 45 डिग्री इन दी क्लॉक वाइज डायरेक्शन, ठीक है, एंड देन अनदर 180 डिग्री इन दी सेम डायरेक्शन, एंड देन सॉल्व कीजिए आप इसको अपने एंड पे, एंड देन 270 डिग्री इन दी एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन, which direction he is facing now। ये आ गया क्वेश्चन मार्क। ए बी सी और डी, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट। ये आ गया आपका क्वेश्चन। अब इसको आप प्लीज सॉल्व कीजिए। चलिए हम भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब ए मैन इज फेसिंग वेस्ट, किसकी तरफ देख रहा है बंदा? ये बनाया आपने सिंपली, इसका फेस है वेस्ट, नॉर्थ, ईस्ट और साउथ। ये डायरेक्शन सामने रखो और इस डायरेक्शन को बिल्कुल सामने यहां पे रख दिया मैंने। अब यहां पे क्वेश्चन बनाते हैं, इंसान किसकी तरफ देख रहा है? मैंने कहा था आपको जहां पे भी जो भी करना है डॉट से शुरू करना है पहले। ये अभी सिर्फ देख रहा है, किसकी तरफ? वेस्ट की तरफ देख रहा है, ठीक है, मतलब उस तरफ देख रहा है, वेस्ट की तरफ। ये खड़े हो गए, मतलब आप यहां पे खड़े हैं, यहां से आप वेस्ट की तरफ देख रहे हैं। ही टर्न्स 45 डिग्री इन दी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, आ गया 45 डिग्री पे टर्न। अब यहां पे देख लो घड़ी कैसे चलती है, ऐसे, ये आ गया क्लॉकवाइज और ये आ गया एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज और ये आ गया क्लॉकवाइज, ठीक है। ही टर्न्स 45 डिग्री इन दी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। भाई ये सिर्फ टर्न कर रहा है, चल नहीं रहा ये। अगर ये मैं ऐसे हूं, मैं आपको बोला मैंने ऐसे, सपोज ये था, इस पॉइंट में मैं खड़ा था और मैं ऐसे वेस्ट की तरफ देख रहा, मेरा वेस्ट ये है, मेरे पीछे ईस्ट है, ये साउथ है,
और आपकी तरफ साउथ, और ये ऑपोजिट बोर्ड की तरफ क्या है, नॉर्थ है। मैं अगर देख रहा हूं अपना वेस्ट की तरफ, मैंने टर्न कितना किया, 45 डिग्री। देखिए एक 45 डिग्री कहां पे, सेंटर पे, ये टर्न करना है मैंने, मतलब ये टर्न किया मैंने, ठीक है। अगर मुझे बोलते मैंने 90 डिग्री टर्न किया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वो टर्न ऐसे होता, पूरा एग्जैक्ट मैं अपना बोर्ड की तरफ फेस करता, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने बोला इससे आपने 45 डिग्री, ये हाफ, ये मैं यहां पे टर्न मैंने फेस किया, मैंने एक कदम चलाया नहीं अभी, मैंने सिर्फ टर्न किया, ठीक है। एंड देन अनदर 180 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन, मतलब आपका 180 डिग्री सेम डायरेक्शन, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपने देखना। अब मैंने बोला आपको कि मैं जब, हमें पता है अब मैं जिस डायरेक्शन में खड़ा हो गया 45 डिग्री आधे में, पहली वाली बात खत्म, 45 वापस में किस में हूं, अब मैं यहां पे खड़ा हूं, मतलब ये मेरे लिए वापस क्या आ गया, 0 डिग्री एंगल आ गया। दोबारा नए सिरे से बात चलेगी ना, इसको आप 45 में, ये मत सोचना कि मैं यहां से 45 प्लस करके अब 180, मतलब 45, 180 में से 45 डिग्री मैंने माइनस करना, 135 डिग्री टर्न करना, नहीं नहीं नहीं, आपकी पहली बात खत्म हो गई है। आपने 45 डिग्री टर्न किया, मतलब आपकी पहली बात खत्म, अब दोबारा आप 0 डिग्री पे खड़े हैं। 0 डिग्री से जब आपने टर्न किया वापस कितना, 80 डिग्री, 180 डिग्री, मैंने आपको पहले सीधा सीधा बोला था 0 डिग्री के ऑपोजिट कौन सा होता है, 180 डिग्री। यहां पे आ जाओगे सीधा आप 180 डिग्री। बाकी अगर आपने प्लस करके देखना है, ये देख लो, ये आपने 45 डिग्री चले और फिर उसके बाद 90 डिग्री ये आ गए, 90 और 40 कितना हो गए, 135, और ये वापस 45, तो कितना हो गया, 180 डिग्री। 45 45 90 और 90 कितना हो गया, 180, मतलब पूरा टर्न, मतलब आपने टर्न यहां से ऐसे पूरा किया और ये टर्न आकर घूम गया, ये इस टर्न, इस पोजीशन में आप आ गए आगे। मैंने कहा था ना आप साउथ पोजीशन में, मैं डायरेक्ट आपकी ऑपोजिट नहीं आया अभी, साउथ इस पोजीशन में, मैंने इस पोजीशन में आ गया मैं आपको, ठीक है। अब आप यहां पे पहुंच गए इन द सेम, एंड देन 270 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अभी तक तो ये बात कर रहा था कितने की, बात कर रहा था ये क्लॉकवाइज की, अब मुझे चलना है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब सुई की दिशा के ऑपोजिट, मतलब मुझे अब ऐसे चलना है, सुई चलती है ऐसे, मुझे ऐसे चलना है उल्टा, ठीक है। सबसे पहले मैं वापस यहां से, अब 270 पहुंचना हमने, मैं वापस यहां से 180 क्रॉस किया, 180 में कितना प्लस करेंगे आप, 270 होगा 90 डिग्री। अब देखिए ये कैलकुलेशन आपको करनी है। अब ये तरीके कैलकुलेशन के हर इंसान के अपने अपने होते हैं, कुछ यहां से डायरेक्ट घूम जाएंगे 270 में पहुंच जाएंगे, कुछ यहां से पहुंच ही नहीं पाएंगे, कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे पहले तरीके से चलेंगे, यहां से इसको 90, यहां पे ये डिवाइड जैसे किया था 90 90 90 करके चलेंगे, 270 को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। ये सबका तरीका अपना अपना चलने का, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको कि 0 डिग्री से तो हम 180 डिग्री पे आए थे ना, सबसे पहले मैं आपको वापस 0 डिग्री में पहुंचा रहा हूं। जब आप वापस 0 डिग्री में चले तो आपने कितना ट्रैवल टर्न किया, आपने ट्रैवल नहीं, आपने टर्न कितना किया, 180 डिग्री का वापस आपने टर्न ले लिया। अब कितना बचा, 90 डिग्री का टर्न, 90 डिग्री का लो वापर टर्न, ये आ गया 45 और ये आधा आ गया इसका 45, मतलब अब आपने फेस इस तरफ कर रहे हो आप। देखो मैं एनर्जी इसलिए भी इतनी लगा रहा हूं कि भाई समझ आए सबको लेकर, बड़ों को ये आता भी होगा, अनडाउटेडली मैं कहता हूं ये मैक्सिमम को आता होगा, ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स को आता होगा, लेकिन मैं उन स्टूडेंट्स के लिए भी एफर्ट लगा रहा हूं जिनको नहीं आता, शायद थोड़ा नहीं आता, मेरे एफर्ट्स उनके लिए ज्यादा है, इसलिए मुझे इतना टाइम लग रहा है क्वेश्चन। अब देखिए यहां पे 0 डिग्री में पहुंचे हम, 0 डिग्री से मैंने बात कही कि हमने क्या करना है, 90 डिग्री और चलना है, 90 डिग्री 45 ये और ये 45 कितना हो गया 90, हम यहां पे पहुंचे, मैंने यहां पे ये टर्न कर लिया। अब देखो क्या आया, विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ, अब बताओ कौन सी डायरेक्शन है, ये कौन सी डायरेक्शन है, ये था साउथ, ये था वेस्ट, ये आ गई साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट डायरेक्शन, समझ गए। अब मैं इसको ना एक और तरीका आपको बताता हूं, वो शायद आप
वो भी पढ़ लेते ना, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ लेते हैं, इसमें क्या देख लेते हैं उसको भी। अब देखो आप क्वेश्चन में सबसे पहले क्या फाइंड करो, ये आप लगा ले ट्रिक की है कायम एक तरह के। आप क्वेश्चन में सबसे पहले पूरे क्वेश्चन में देखो कि ये कितनी बार इन्होंने, जिसमें सिंपल ऐसे बताया हुआ ट्रैवल का, कि कितनी बार इन्होंने क्लॉकवाइज टर्न चले हैं, ये टर्न किया इन्होंने और एंटी क्लॉकवाइज किया। 45 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न, ये लिखा मैंने 45 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न, एंड देन अनदर सेम डायरेक्शन 180 भी, ये कितना क्लॉकवाइज। दोनों को प्लस करो कितना हो गया ये, मतलब 225 डिग्री ये कितना टर्न किया इन्होंने, क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमा है। ये किससे, जब ये वेस्ट को देख रहा था, वेस्ट की तरफ अभी देख रहा है ये, ठीक है। इसने क्लॉकवाइज टर्न कितना किया है 225 डिग्री। अब एंटी क्लॉक की बात करूं कितना टोटल हमें पता है 270 डिग्री। एक ही टर्न किया इसने एंटी क्लॉकवाइज 270 डिग्री। अब इन दोनों को माइनस कर दो, माइनस करोगे कितना बचेगा 45 डिग्री। और 45 डिग्री कौन सा, जो एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा किसका, बड़ी टर्म कौन सी है, बड़ी टर्म है 270, एंटी क्लॉकवाइज टर्न है। मतलब एंटी क्लॉकवाइज टर्न कितना आ गया 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। मतलब आप जिस फेस को देख रहे हो, अब उधर से सिर्फ आपने एंटी क्लॉकवाइज चलना है और 45 डिग्री, बस बात खत्म। ये वेस्ट था, एंटी क्लॉकवाइज ये आता है, इससे हाफ आपने आधा, ये 45 डिग्री आ गया, ये साउथ वेस्ट आ गया, आंसर आ गया। समझ आ गया? चलो उम्मीद है मुझे आपको समझ आया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बस यहां पे थोड़ा टाइम वेस्ट हो रहा है हमारा। वन डे रवि left home and cycled 10 kilometer southwards, ठीक है। turned right, साउथवर्ड के बाद कॉमा है ये, कॉमा, turned right and cycled 5 kilometer and turned right. And cycled 10 kilometer and turned left and cycled 10 kilometer. How many kilometer will he have to cycle to reach his home straight? टेन किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर। चलो बहुत गंदा है लिखा जा रहा है, लेकिन कुछ नहीं कर सकता अब मैं भी, है ना, टाइम वेस्ट हो जाएगा, आराम से लिखेंगे तो। वन डे रवि लेफ्ट होम, चलो जी वो निकला घर से, एंड साइकिल 10 किलोमीटर साउथवर्ड्स, कॉमा मैंने यहां पे इसलिए डलवाया था कि बात यहां पे खत्म होगी। साइकिल 10 किलोमीटर मतलब ये एक सेंटेंस है। साउथवर्ड की तरफ उसने कितना चला, वो 10 किलोमीटर। मैंने वापस आपको बोला इसको याद रखो बस। आप कहां पे खड़े हो, आप यहां पे खड़े हो सेंटर में। सेंटर में जब आप खड़े हो, आपने क्या किया, 10 किलोमीटर आप कहां चले, 10
किलोमीटर आप कहां चले, साउथवर्ड की तरफ, साउथ की तरफ। अब जब आप नीचे की तरफ जा रहे हो, ऐसे लेकर खुद को लेकर चलना है, इमेजिनेशन हमेशा खुद को लेकर करोगे, कभी आपको लगेगा नहीं। आप यहां से मत देखा करो कि कॉपी की तरफ से अच्छा ये मेरा लेफ्ट है ये राइट है, ऐसे बंदा घूम जाता पूरा। सीधा इजी एक ही जगह हर जगह अप्लाई करो। आप हो उस जगह, ये मैं सेंटर में खड़ा था और मैं साउथ की तरफ 10 किलोमीटर मैंने साइकिल चलाई और मैं आके खड़ा हो गया साउथ की तरफ, समझ गया? मैंने ऐसे साउथ की तरफ मेरा फेस है और मैं खड़ा हो गया। टर्न राइट, अब मुझे बताओ मेरा राइट कहां पे है, ये राइट है मेरा, तो मैं राइट की तरफ मैंने टर्न किया, ये साइकिल को टर्न किया मैंने एंड साइकिल्ड 5 किलोमीटर और मैंने 5 किलोमीटर आगे साइकिल चलाई इसी डायरेक्शन में देखते हुए। मतलब मैं यहां पे था और फिर यहां से मैंने राइट टर्न किया और मैंने 5 किलोमीटर क्या किया, साइकिल को चलाया। अब मैंने साइकिल को चला के ये मैं खड़ा हो गया, ये साइकिल खड़ी है, ये मैं सामने देख रहा हूं एंड टर्न राइट। अब वापस ऐसे था, मेरा राइट क्या बना यहां पे, ये बोर्ड, आप मेरे लेफ्ट की तरफ हैं और ये मेरा राइट है, बोर्ड मेरा राइट है। मैंने ये टर्न किया एंड टर्न राइट एंड साइकिल 10 किलोमीटर मैंने ऊपर। अब मतलब मैंने यहां से मेरा राइट कहां पे था, ऊपर की तरफ, और मैंने 10 किलोमीटर ट्रेवल किया। साइकिल चलाई मैंने 10 किलोमीटर, बिल्कुल चलाई एंड टर्न लेफ्ट। अब जब मैंने ऊपर की तरफ आ रहा था, सपोज ये मेरा नॉर्थ की तरफ, अब मैं यहां से ऊपर की तरफ मतलब नॉर्थ की पोजीशन में जा रहा हूं मैं। अब मैं नॉर्थ की पोजीशन में खड़ा हूं, ये ऐसे मेरा फेस इस तरफ खड़ा है। अब क्या बोला, एंड टर्न लेफ्ट एंड टर्न लेफ्ट। अब ये मेरा राइट और ये मेरा लेफ्ट। अब मैंने लेफ्ट की तरफ टर्न किया वापस, ये मतलब इस पॉइंट पे आके मैंने इस तरफ फेस किया, टर्न किया एंड साइकिल 10 किलोमीटर। और यहां से मैंने साइकिल कितनी चलाई, 10 किलोमीटर चलाई एंड 10 किलोमीटर, यहां से साइकिल मैंने 10 किलोमीटर तक चलाई। अब आगे ये बात आपको, अब देखो जब भी अब आप आके यहां पे खड़े होगे ना, यहां पे एक बात भी ये याद रखना हमेशा, जिस भी पॉइंट में आप जाकर खड़े होते हो ना, उसमें जो डायरेक्शंस होती है ना, वो वापस यही ड्रॉ करनी होती है। मतलब आप यहां पे खड़े हो ना, इसमें वापस जब आपको कोई डायरेक्शन पूछेगा ना, भाई आपका नॉर्थ कहां पे है, इस पोजीशन में अगर आपको पूछेगा, तब आपने यहां पे खड़े होकर नहीं देखना है कि भाई मेरा नॉर्थ तो ये है और यहां पे क्या आ गया, ये कंफ्यूज नहीं होना। जहां पे जिस पॉइंट पे आप खड़े हैं, आपको उसी पॉइंट में बोलना है, उसी पॉइंट में ये डायरेक्शन बना देनी है। ये और ये, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट और साउथ। बस जिस भी पॉइंट में आप जाकर खड़े होगे, उसी पॉइंट में ये डायरेक्शन बना देनी है। नॉर्थ कहां पे है, साउथ कहां पे है, वहीं पे आपने डिसाइड कर लेना। ये करोगे ना खुद सॉल्व, आपको 100% बहुत हेल्प होगी इससे, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है हाउ मैनी किलोमीटर विल ही हैव टू साइकिल। अब इसको कितना किलोमीटर चलाना है टू रीच, कहां पे पहुंचने के लिए, हिज होम स्टेट, कहां पे पहुंचने के लिए, घर पहुंचने के लिए, बिल्कुल स्ट्रेट पहुंचने के लिए। कोई शॉर्टेस्ट नहीं पूछा, कोई एंगल नहीं पूछा, स्ट्रेट अगर ये पहुंचे। घर से ये यहां से निकला था, घर तो इसका ये है, अब है ये यहां पे खड़ा, तो मतलब स्ट्रेट तो ये ऐसे ही ज्वाइन नहीं है ना, यही लाइन है, यही बचा ना टाइम भाई। अब बताओ यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस है, 10 किलोमीटर पता है। यहां से यहां का कोई डिस्टेंस नहीं है क्योंकि ट्रैवल ही नहीं किया। लेकिन आपको पता है ये एक जो डायग्राम है जिसकी दो साइड्स बिल्कुल इक्वल हैं और ये थर्ड साइड, ये एक रेक्टेंगल की डायग्राम है। रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो मतलब ये जो 5 किलोमीटर, अगर ये जो नीचे डिस्टेंस है, यही डिस्टेंस इसका ये भी होगा, सेम डिस्टेंस होगा इसका। इनका अगर ऑपोजिट का सेम है तो इसका भी बिल्कुल क्या होगा, सेम होगा। 5 किलोमीटर आ गया, 10 और 5 प्लस करो कितना हो गया, 15 किलोमीटर। मतलब इसको 15 किलोमीटर ट्रैवल करना है, कहां पे पहुंचने के लिए, घर पहुंचने के लिए, सीधा पहुंचने के लिए। आगे 15 किलोमीटर, घर आ गया। ठीक है, उम्मीद है मुझे आपको ये भी क्लियर हुआ होगा आपका, ठीक है।
काफी ज्यादा इसमें क्या हो रहा है ना, टाइम वेस्ट हो रहा है, काफी ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है हमारा, क्योंकि हमने ये वो चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। अब लिखने में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है एक्चुअल में। अमित मूव्ड a distance of 75 meter towards the north। ठीक है, he then turned to the left and walking for about 25 meter, फिर कॉमा turned left again and walked 80 meters, finally he turned to the right at an angle of 45 degree, in which direction was he moving finally? North east, north west, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। चलो देखो अब लिखने में ही इतना टाइम वेस्ट हो रहा है। चलिए, अमित मूव्ड अ डिस्टेंस ऑफ 75 मीटर टूवर्ड्स द नॉर्थ। चलो सीधी सी बात है, ये आ गया पॉइंट। 75 मीटर अमित ने मूव किया नॉर्थ की तरफ, ठीक है। He then turned to the left and walking for about 25 मीटर। जब ये ऊपर की तरफ जा रहा था, ऊपर की तरफ जाने साथ ये आगे की तरफ ही देख रहा है। हमेशा ये रखना, अपनी मर्जी से उसको मत इधर उधर घुमाना कि अच्छा वो बैठ गया इधर उधर, वो कर ऊपर की तरफ गया मतलब नॉर्थ की पोजीशन की तरफ देख रहा है। एंड देन टर्न टू द लेफ्ट, ये लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट टर्न किया एंड वॉकिंग अबाउट 25 मीटर, 25 मीटर की तरफ वो क्या किया, उसने ट्रेवल किया। टर्न लेफ्ट अगेन। अब जब इसने इसकी तरफ ट्रेवल किया तो तब इसका फेस इस तरफ हुआ होगा, ऐसे ऐसे ट्रेवल किया इसने, ये आके 25 मीटर ट्रेवल करके खड़ा हो गया। एंड टर्न लेफ्ट अगेन। अब इसका लेफ्ट, ये आ गया लेफ्ट आपकी तरफ और ये बोर्ड आ गया मेरा राइट, मतलब ये लेफ्ट, मतलब इसका लेफ्ट क्या आ गया, नीचे, नीचे की तरफ चला ये एंड वॉक्ड 80 मीटर। 75, देखो ये भी अंदाजा हमेशा रखना, ये 75 मीटर है, रफली बना रहे हैं हम, तो अगर 80 मीटर बनाना है तो इससे थोड़ा सा ज्यादा करना। इससे क्या हो जाता है, कई बार ना हम ज्यादा कर देते हैं, अपनी मर्जी से रफली लाइनें लगा देते हैं और लास्ट में क्या करता है वो एग्जैक्टली मेजरमेंट में आता नहीं है। थोड़ा ये भी ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि रफली अब स्केल से तो हमने करनी नहीं है मेजरमेंट्स, ठीक है। रफली आइडिया बट ठीक होना चाहिए। देन 80 मीटर्स आ गया। फाइनली ही टर्न टू द राइट। अब भाई इसका फेस कहां पे है, ऐसे देख रहा है, ये साउथ की तरफ आया ना, ये है ना, अब ऐसे देख रहा है। फाइनली ही टर्न टू द राइट एट एन एंगल ऑफ, अब बात आई राइट की तरफ। पहले हम देखते हैं ये लेफ्ट और ये आ गया राइट, मतलब मैं ऐसे देख रहा हूं, मैंने 80 मीटर ट्रेवल किया और मैं आके खड़ा हो गया लेफ्ट, ये राइट, राइट की तरफ मैंने कितना टर्न किया, कितने एंगल के साथ,
45 डिग्री एंगल के साथ। अब देखो यहां पे 45 डिग्री कैसे बनाना आपने, सिंपल, ये इस पॉइंट में खड़े थे, ये ड्रॉ कर दो, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट और साउथ, ये ड्रॉ किया आपने, इस बिल्कुल सेंटर में खड़े हो आप। आपने कितना टर्न किया यहां पे, आपने 45 डिग्री। जब आप यहां पे ऐसे में देख रहा था तब ये कितना, मतलब मैं एग्जैक्ट साउथ को देख रहा था, मैंने टर्न किया 45, मतलब मैंने आधा टर्न करना है यहां पे, पूरा नहीं ना, पूरा अगर 90 होता ये होता, ऐसे से ऐसे, ये 90 आ गया, बीच में आया मतलब वो आ गया 45 डिग्री, मतलब यहां से ये 45 डिग्री टर्न किया, मतलब यहां से क्या टर्न किया, ये आधा देखा मैंने, साउथ की तरफ मैं देख रहा था, आधा देखना मैंने, ये 45 डिग्री आ गया। इन विच डायरेक्शन वॉज ही मूविंग फाइनली। अब बताओ ये किस डायरेक्शन की तरफ चल रहा है, ये क्या आ गया, ये साउथ ये है और वेस्ट ये है, साउथ वेस्ट। समझ आया? मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा, क्योंकि मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको इजी से इजी तरीके से करके, और साथ में ये भी सोच रहा हूं मैं मन में कि ये टाइम भी साथ में हो ही जा रहा है, ए मैन इज, और ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं हो पाएंगे और वीडियो भी लेंथी हो जाएगी। फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट की तरफ फेस कर रहा है ये, ही टर्न्स 90 डिग्री इन दी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ गया, एंड देन 135 डिग्री इन दी एंटी क्लॉकवाइज आ गया ये डायरेक्शन, ठीक है, एंटी डायरेक्शन लिख रहा हूं मैं। विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, किस डायरेक्शन की तरफ वो अब देख रहा है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ या साउथ। चलो जल्दी ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद एक होमवर्क का देंगे आपको, ठीक है। अ मैन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ देख रहा है, बना लो सबसे पहले जल्दी जल्दी, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ आ गया, वेस्ट आ गया, और ये किसकी तरफ, ये ईस्ट आ गया, साउथ। नॉर्थ वेस्ट मतलब इसकी तरफ ये देख रहा है, ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ही टर्न्स 90 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाओ इसको, इस डायरेक्शन में ये देख रहा था, अब 90 डिग्री, ये आ गया 45 और ये आधा आ गया 45, ये आ गया 90 डिग्री क्लॉकवाइज, इस तरफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दिया, एंड देन 135 डिग्री इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब कितना, अब ये जिस जगह पे आकर खड़ा हो गया वो उसके लिए वापस 0 डिग्री हो गया, यहां से इसने एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री घूमना है, इसने 135 डिग्री। अब देखो यहां से 35 90, अब 135 को ब्रेक करोगे ना अगर, क्योंकि हमें यहां पे 90 और 45 का खेल समझ आ रहा है, एंगल्स हमने 90 45 का देख रहे हैं। 135 को ब्रेक करो, 90 और प्लस 35 इनको प्लस करोगे 135 बनता है। अब सबसे पहले 90 की तरफ मूव करो, यहां से 90, ये आ गया 90, वापस इस डायरेक्शन, और 45 आ गया ये डायरेक्शन, मतलब यहां से ये एंगल आ गया 45। समझ आया? मैं 0 डिग्री यहां पे खड़ा था, मुझे कितना घूमना है, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। मैंने यहां से घूमना शुरू किया, ये यहां तक आया, यहां से तक आया 45 डिग्री, यहां से वापस 45 डिग्री, कितना हो गया 90 डिग्री, और 90 डिग्री से प्लस यहां पे 45 डिग्री, कितना हो गया 135 डिग्री। मतलब अब जो मैं टर्न कर रहा हूं वो किसकी तरफ कर रहा हूं, वेस्ट की तरफ कर रहा हूं। विच डायरेक्शन इज फेसिंग नाउ, वेस्ट की तरफ। या फिर अब दूसरा याद रखो, ये आ गया एक आंसर यहां से, और दूसरा जो मैंने आपको बोला था सीधा माइनस करो। माइनस कैसे करोगे, 90 डिग्री क्लॉकवाइज और 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, माइनस करो, कितना आ गया 45 डिग्री। 45 डिग्री क्या आ गया, ये इसका एंटी क्लॉकवाइज की तरफ देख रहा है ये, ठीक है। अब बताओ ये किसकी तरफ देख रहा था, टर्न कितना करना है इसने, 45 डिग्री करना, और किस में करना है, एंटी क्लॉक करना है। एंटी क्लॉक क्यों करना है, क्योंकि जो बड़ी वाली टर्म है वो कौन सी है, एंटी क्लॉक है, ठीक है। अब टर्न करो इसको, ये देख नॉर्थ वेस्ट की तरफ रहा था,
मैन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, 45 डिग्रीज को एंटी क्लॉक लाओ, क्या आ गया यहाँ पे? वेस्ट आ गया। वेस्ट आंसर है, बस आ गया हमारा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूं। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं घर से करने के लिए, ठीक है? इसे घर से कीजिएगा अपने एंड पे और सॉल्व करके इसको क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में जैसे आप करते हैं वैसे ही कीजिएगा। ठीक है, चलिए होमवर्क है ये आपका। क्वेश्चन नंबर 1, सॉरी एक ही क्वेश्चन है ये। इफ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट becomes west and so on, what will west become? अगर जिसको नहीं समझ आ रहा होगा मेरी बोलने पे सुन लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, मतलब मैं जो बोल रहा हूं, ठीक है? नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ। चलो 5 ऑप्शन है इसके। ठीक है, if southeast become north, northeast becomes west and so on, what will west become? क्या लगेगा? यूज कीजिएगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि जो मैंने आपको पढ़ाया उसमें से नहीं है, ये मत सोचना। लगाओगे आ जाएगा सेंस। ठीक है, अब लास्ट बात करते हैं कमेंट्स की। ठीक है, लास्ट वीडियो का जो कमेंट्स थे उनकी बात करते हैं अब। ठीक है, वहां पे क्वेश्चन कोई नहीं है, बाकी सबके आंसर बिल्कुल ठीक है। पोइट का मतलब वर्स और इंश्योरेंस का मतलब प्रोटेक्शन, जर्नी का मतलब फेयर, मतलब सबको समझ आ गया होगा। ठीक है, यहां पे राफिया भट्ट ने एक क्वेश्चन पूछा है कि सर क्लॉथ्स मिल, जो क्लॉथ्स का क्वेश्चन पूछा था उसका मिल आंसर आएगा या टेक्सटाइल आएगा? मैं डाउट में हूं, क्लियर करना। देखिए टेक्सटाइल जो है ना, टेक्सटाइल वो भी कम से एक किस्म का कपड़े को ही बोलते हैं। ठीक है, लेकिन हमने वहां पे क्वेश्चन था कि भाई मिल के अंदर क्या चीज बन रही है, ये करेक्ट करना था। तो मिल के अंदर कपड़ा बनता है, क्लॉथ बनता है। ठीक है, टेक्सटाइल किसको बोलते हैं? टेक्सटाइल भी काइंड ऑफ टेक्सटाइल मिल्स होती हैं, टेक्सटाइल मिल्स होती हैं ये। ठीक है, लेकिन कपड़ा किसके अंदर बनता है? वो इन मिल्स के अंदर बनता है, मिल्स के अंदर क्लॉथ बनता है। ठीक है, और टेक्सटाइल क्या हो गया? टेक्सटाइल भी काइंड ऑफ एक कपड़ा हो गया। ठीक है, इसलिए वो आंसर नहीं आ सकता। ठीक है, बाकी होपफुली आपको ये वीडियो जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट लगेगा, यूजफुल रहेगा। ठीक है, मेरी कोशिश है यही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।